हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा होगी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। आप भी जो पढ़ते हैं वो शेयर जरूर करें। उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों के अध्ययन से स्पष्ट होता है हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पत्थर नमूनों के रेडियोधर्मी तत्वों के परीक्षण में उसके 3.9 बिलियन वर्ष पुराना होने का पता चला। रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आयु की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकी है। पियरे क्यूरी एवं रदरफोर्ड ने इसके आधार पर पृथ्वी की आयु 2 से 3 अरब वर्ष अनुमानित की है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द वफन ने किया था। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को कई कल्प में विभाजित किया गया। एक कल्प पुनः क्रमिक रूप से युगों में व्यवस्थित किए गए। प्रत्येक युग पुनः छोटे उप विभागों में विभक्त किया गया, जिन्हें शक कहा गया। प्रत्येक शक की कालावधि निर्धारित की गई। जीवों तथा वनस्पतियों के विकास पर भी प्रकाश डाला गया। यहाँ पे है कल्प, युग, शक, प्रारंभ, समाप्ति और कुल अवधि। कल्प में कितने कल्प हैं? 5। प्री पैलियोजोइक कल्प, पैलियोजोइक कल्प, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। युग में युग की शुरुआत होती है पैलियोजोइक कल्प से। इसके पहले युग की शुरुआत नहीं हुई थी। तो पैलियोजोइक कल्प में प्रथम युग, मेसोजोइक कल्प में द्वितीय युग, सेनोजोइक कल्प में तृतीय युग और नियोजोइक कल्प में चतुर्थ युग। प्री पैलियोजोइक कल्प जो है, इसमें शक, आर्कियन एवं इयोजोइक, प्री कैम्ब्रियन और एल्गानिकन यह अत्यंत प्राचीन है। और प्रथम युग को कितने शक में बांटा गया? कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियम। और द्वितीय युग को 3 भाग में बांटा गया, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। तृतीय युग पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। चतुर्थ युग प्लीस्टोसीन, होलोसीन। होलोसीन सबसे नया है, जिसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व हुई। इसकी समाप्ति 10,000 वर्ष और इसकी कुल अवधि अभी ज्ञात नहीं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य। आद्यकल्प में आर्कियन काल के शैलों के जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव। इसमें जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था, से प्रागजैविक काल कहा गया। इसमें चट्टानों में ग्रेनाइट नीस की प्रधानता है, जिसमें लोहा और सोना पाया गया। इसी काल में कनाडियन व फेनोस के इंडिया शिल्ड निर्मित हुए थे। प्री कैम्ब्रियन में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल में गर्म सागरों में मुख्यतः नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीव की उत्पत्ति हुई। समुद्रों में रीढ़ युक्त जीव का भी प्रादुर्भाव हुआ। इस समय अभी भी स्थल भाग जीव रहित था। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल अरावली पर्वत और धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ, जो अब अवशिष्ट के रूप में। पूरा जीवी महाकल्प में से प्राथमिक युग कहा गया। इसमें कैम्ब्रियन काल प्रथम बार स्थल भाग पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। प्राचीनतम अवसादी शैल का निर्माण हुआ, जिसे कैम्ब्रियन काल में हुआ। भारत में विंध्याचल पर्वत का निर्माण इसी काल में हुआ था। पृथ्वी पर इसी काल में सर्वप्रथम वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति हुई। ये जीव बिना रीढ़
की हड्डी वाले थे। इसी समय समुद्रों में घास की उत्पत्ति हुई। ऑर्डोविशियन काल में सागरीय वनस्पतियों का विस्तार हुआ। समुद्र में रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हुई। स्थल भाग जीव विहीन था। सिल्यूरियन में रीढ़ वाले जीव सर्वप्रथम आए। सिल्यूरियन काल में समुद्रों में मछली की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं। किसे? सिल्यूरियन काल को। इस काल में प्रवाल जीवों का विस्तार मिला। पौधे भी इसी समय जीवित हुए। ये पौधे पत्ती विहीन थे। ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए थे सर्वप्रथम। कैलिडोनियन पर्वतीय हलचलों का काल भी इसी समय स्कैंडिनेविया स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। डिवोनियन काल में पृथ्वी की जलवायु समुद्री जीवों विशेषकर मछलियों के सर्वाधिक अनुकूल थी। इसी समय शार्क मछली का भी आविर्भाव हुआ, अतः इसे मत्स्य युग कहा गया। उभयचर जीव की उत्पत्ति हुई। फर्न वनस्पति पौधों की ऊंचाई 40 फीट थी। इस समय कैलिडोनियन पर्वतीकरण बड़े पैमाने पर हुई। ज्वालामुखी क्रिया भी सक्रिय हुई। इस समय कार्बोनिफेरस इस उभयचर का विकास हुआ। रेंगने वाले जीव स्थल पर आविर्भाव हुआ। इस काल में 100 फीट ऊंचे पेड़ भी उत्पन्न हुए। बड़े वृक्षों को ग्लोसोप्टेरस वनस्पति का काल कहा गया। इस समय बने भ्रंशों के पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। पर्मियन युग में हर्सिनियन पर्वतीकरण का काल है। इस समय भ्रंशों के निर्माण के कारण ब्लैक फॉरेस्ट बॉसचेस भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण हुआ। स्पेनिश मेसेटा, अल्ताई, तिएनशान और प्लेसेम जैसे पर्वत इसी काल में निर्मित हुए। पर्मियन युग में इस समय स्थल पर जीवों वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का विकास देखा गया। भ्रंशन के कारण उत्पन्न आंतरिक झीलों के वाष्पीकरण से पृथ्वी पर पोटाश भंडार मिले थे। मध्यजीवी महाकल्प, इसे द्वितीय युग भी कहा जाता है। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस काल में बटा। ट्रियासिक इसमें रेंगने वाले जीव का विकास हुआ। रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। इस काल में आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति हुई। ये स्थल एवं आकाश दोनों में चल सकते थे। लॉबस्टर मतलब केकड़ा प्राणी भी उत्पन्न हुआ। स्तनधारी उत्पन्न हुए। मांसाहारी मत्स्यतुल्य रेप्टाइल्स सागरों में उत्पन्न हुए। रेप्टाइल्स में भी स्तनधारियों की उत्पत्ति हो गई। जुरैसिक काल में मगरमच्छ के समान मुख और मछली के समान धड़ वाले जीव डायनासोर रेप्टाइल का विस्तार हुआ। लॉबस्टर प्राणी बढ़ते चले गए। जलचर, रसचर और नभचर तीनों का आविर्भाव हो गया। जूरा पर्वत का संबंध इसी काल से जोड़ा जाता है। पुष्पयुक्त वनस्पतियां इसी काल में आई। क्रिटेशियस का एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधे का विकास हुआ। कछुओं का बड़े बड़े कछुओं का उद्भव हुआ। मैग्नोलिया, पोपनार जैसे शीतोष्ण पतझड़ वन विकसित हुए। उत्तरी पश्चिमी अलास्का, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन के डोबर क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया आदि में खड़ी या मिट्टी का जमाव हुआ। रॉकी एवं एंडीज की उत्पत्ति हुई। दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी का निर्माण। नवजीवी महाकल्प, इस कल्प को तृतीय या टर्शियरी युग भी कहा जाता है। इसे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन कालों में बांटा गया। इसी समय मूर्धर पर्वत, आल्प्स, हिमालय, रॉकी एंडीज की उत्पत्ति हुई। पैलियोसीन काल में अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हो गए थे एवं स्थल पर स्तनपायियों का विस्तार हो रहा था। इसी कल्प में सर्वप्रथम स्तनपायी जीवों व पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। इयोसीन काल में स्थल पर रेंगने वाले जीव प्रायः विलुप्त हो गए। प्राचीन बंदर व गिब्बन म्यांमार में उत्पन्न हुए थे। हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस, सूअर व पूर्वजों का आविर्भाव हुआ। ओलिगोसीन काल में बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि की उत्पत्ति हुई। पुच्छहीन बंदर
का आविर्भाव हुआ, जिसे मानव का पूर्वज कहा जाता है। बृहद हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य काल यही है। कौन? ओलिगोसीन। मायोसीन काल में बड़े आकार के मतलब 60 फीट शार्क मछली, प्रोका नस्ल, पुच्छीन बंदर, जल पक्षी मतलब हंस और बत्तख, पेंगुइन इसी काल में उत्पन्न हुए थे मायोसीन में। हाथी का विकास भी इसी काल में हुआ। मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति इसी काल में हुई। प्लायोसीन काल में स्तनपायी प्राणियों का ह्रास हुआ, सार का विनाश हुआ। और नूतन में चतुर्थक युग प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन, प्लीस्टोसीन हिमयुग देखे गए। गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म। और होलोसीन में स्थल पर मनुष्य ने कृषि कार्य, पशुपालन प्रारंभ किया। धन्यवाद।